हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। शाम के हो रहे हैं 4 o'clock और आज है तुलसी विवाह एंड देवठान। तो हैप्पी देवठान टू ऑल ऑफ यू। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे देवता पूजन की तैयारी। मतलब हम एक्चुअली क्या हमारे यहाँ देवता बनाए जाते हैं दीवार पे, तो बस वही मैं बना रही हूँ। रेडीमेड खरीद के लाए हुए हैं ये, तो बस इनको चिपका रही हूँ। एंड पूरे घर में बनेंगी रंगोली क्या मतलब किसकी? देवी विवाह। एंड अब ये मैं बना रही हूँ ओखली। और शिबू नो। और ये बन रहा है यहाँ पे, ये है चौक, व्हाइट कलर का खड़िया एंड चौक, और है गेरू। तो ये गेरू से मैं यहाँ पे कलर पेंट और ये मतलब ओखली बनाऊंगी। यहाँ पे हमारे यहाँ ओखली भी बनाई जाती है। और ये गेरू है, बस उसी से बनाऊंगी। सिवा हटो बेबी, देखो 1 मिनट। रंगोली बना रहे हो? हाँ, रंगोली बना रही हूँ। अरे मुझको बहुत अच्छी लगेगी। आप सामने से हट जाना जरा। देखो वहाँ वीडियो में आप आ रहे हो, इधर बैठ जाओ। यहाँ हाँ, वहीं बैठ जाओ। बोल दो हाय। हटो, अब किसमें दिखेगा? हटो, फिर रंगोली आप ऐसे खराब कर दोगे। मैं इसमें कर रहा हूँ। नो बेबी, नो। देवांश, नानी कुछ कह रही है बेटा? बेबी मार दे। देखो बन रहा है। और डिजाइन आती है तुझे? रंगोली बनना है, रंगोली बन रहा है। अब ये यहाँ पे मैं पूरे घर में ये रंगोली बनाऊंगी। रंगोली कह लो या फिर हमारे यहाँ बोलते हैं कि दरवाजा मढ़ना। मतलब हर दरवाजे पे ऐसे ही रंगोली बनाई जाती है। और ये चौक और गेरू की, तो पूरे घर में इस टाइप से फ्लावर वगैरह बनाए जाते हैं और ये सब इस टाइप। और फिर शाम को पूजा होती है। ये सब ये इतने दिनों से मतलब बना हुआ है। व्लॉग शूट करके रखा है, लेकिन मिक्सिंग नहीं हो पा रही थी। और ऐसे मैंने बताया ना कि हमारे घर में कुछ हो गई थी प्रॉब्लम क्या हुई थी? मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अभी मतलब देवठान वाले दिन ठीक थी, उसके नाइट में हुई थी उनकी। हाँ, नाइट में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मतलब नाइट में हम खाना पीना खा के अच्छी तरह सोए थे। फिर उसके बाद उनके है ना लेफ्ट हैंड में बहुत ज्यादा दर्द उठ रहा था। तो अब हमने सोचा कि ऐसे ही होगा, तो मतलब नॉर्मल ही सोचा कि नॉर्मल। एक्चुअली क्या, मम्मी के पैरों में पूरी बॉडी पेन होता ही रहता है और बहुत ज्यादा। कभी ये भी हो जाता है कि कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाए। उनके लेफ्ट वाले कंधे में तो वैसे ही दर्द होता रहता है। तो मैं थी, मम्मा थी और पापा थे, हम सभी थे बस घर पे। तो उनके दर्द हो रहा था, तो हमने सोचा कि शायद ऐसे ही होगा, मतलब नॉर्मल होगा। दवाई दी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर दूसरे दिन भी दवाई दी और उनको इतनी वीकनेस हो गई थी, बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई थी मेरी मम्मी को। और फिर मतलब इतनी वीकनेस कि उनपे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और फिर हमारे माइंड में आया कि ये इतने दर्द में कैसे वीकनेस? दर्द तो कम हो गया था, लेकिन घबराहट और उस टाइप से बहुत ज्यादा हो रही थी। तो फिर एक पड़ोस में भैया रहते हैं, उन्होंने बताया कि ये शायद हार्ट का मतलब दर्द हो सकता है। और जैसे ही मैंने सुना कि हार्ट का दर्द हो सकता है, अब तो इतनी घबराहट हो बहुत ज्यादा।
तुरंत के तुरंत गाड़ी की, फिर डॉक्टर के पास ले गए। तो फिर डॉक्टर ने तो बोल दिया कि ये मतलब जैसे हमारे पास क्या एक छोटा सा टाउन है, तो वहां लेके गए थे पहले मम्मी को रात को। तो उसने बोल दिया कि मैं मतलब इनको रेफर कर दिया उन्होंने बड़ी सिटी के लिए कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप ले जाओ इनको माइनर हार्ट अटैक आया है। तो अब मतलब बहुत ज्यादा हमारी तो हालत ही खराब हो गई थी, घबरा भी गए थे सभी के सभी। फिर पापा बोले कि आप देखो कुछ, फिर उसने दवाइयां दे दी और बोला कि नेक्स्ट आपके दर्द हो तो फिर लेके आना है इनको तुरंत, मतलब हॉस्पिटलाइज्ड करना है। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि घर पे ले आए पापा। तो मतलब अब बोल रहा था कि नाइट में तो कुछ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी नहीं रहते, खाली इमरजेंसी के लिए ऐसे एडमिट कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन का हार्ट स्पेशलिस्ट का फिर हमने नंबर लिया, मतलब वो कराया, जैसे अपॉइंटमेंट दिया, और दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट मिला नहीं। फिर मतलब मम्मा नॉर्मल हो गई थी, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, और बहुत ज्यादा मतलब क्या बताएं अब आपको कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, कि इतना दिमाग खराब हो गया था बहुत ज्यादा। मेरी तो इतनी हालत खराब हो गई थी बहुत। और देखो माँ जब बीमार होती है ना तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। एक तो उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं पहले से ही, और अब ये मतलब हार्ट की प्रॉब्लम, तो वैसे ही दिमाग खराब हो गया था। इसलिए मतलब मैंने ये इतने दिनों का शूट किया हुआ था, लेकिन मुझे मतलब मिक्सिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था, और कोई भी व्लॉग मैंने शूट भी नहीं किया था। मतलब इतना बहुत ज्यादा क्या दिमाग खराब हो गया था कि नहीं मैं नहीं। और फिर मतलब क्या ऐसा होता है ना, माँ से मायका होता है, ये मेन है। जिसका मतलब मायके में माँ नहीं होती ना, फिर आपको मन ही नहीं करेगा कि इतना आप मतलब वहां जाने का या इतना रहने का, ये चीज होती है। तो यही चीज है कि बहुत ज्यादा दुख हुआ था फिर। लेकिन हाँ, फिर हमने मतलब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, फिर डॉक्टर को दिखाया भी, हार्ट स्पेशलिस्ट को। फिर मेरे भैया वगैरह भी आ गए थे घर पे, और हार्ट स्पेशलिस्ट ने बोला है कि बहुत माइनर सा अटैक था, और मतलब ये दवाइयों से ठीक हो सकता है। ये अच्छा है, भगवान की कृपा रही थी ये हमारे ऊपर कि बस खाली हल्का सा माइनर अटैक था, और मतलब दवाइयों से ठीक हो सकता है वो। तो बस वही था। तो फिर इतने दिनों से इसीलिए फिर मम्मी का मतलब मम्मी पे अभी भी मतलब इतनी वीकनेस आ गई है एक दिन में कि मम्मी पे मेरी पे ऐसे खड़ा नहीं हुआ जाता। मतलब ऐसे जैसे अब वैसे, हालांकि वो पहले भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, परेशान तो देखो वो हमेशा से रहती हैं, उनके पैरों में इतनी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन हाँ ये था कि देखो खड़े खड़े अपना किचन में ये सब कर लेती थी, ये सब चीज होती थी। तो अभी तो वो नहीं हो पा रहा है। तो जब तक मैं रही थी तब तक तो फिर मैं अपना काम कर देती थी, देखो काम वगैरह वो सब। और भैया भी आ गए थे, मेरे छोटे वाले भैया भी वहीं पे हैं अभी गांव में, तो वो भी हेल्प कराते थे। तो अभी तो मतलब अब मतलब मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ है। अभी उसने बोल दिया था कि 7 या 8 दिन की दवाई दी है मेरी मम्मा को, फिर उसके बाद वो दोबारा चेकअप करेगा। तो अभी ठीक है। तो इसीलिए आज थोड़ा सा मूड ठीक हुआ था, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा व्लॉग को मिक्सिंग कर देती हूँ फिर डालती हूँ। तो बस ये उसी दिन का व्लॉग है, और इसीलिए मैंने इतने दिनों से मिक्सिंग नहीं की थी। और यहाँ पे ये मम्मी बोल रही थी कि मतलब ये श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह चढ़ाती हैं मम्मी के, तो मम्मी पे तो इतना चला फिरा नहीं जाता, तो मैं ही चढ़ाई आई थी, मम्मी ने दे दिया था निकाल के। और यहाँ पे मैं कर रही थी दीपक जलाने की तैयारी, और कुछ चीजें बनाना मैं भूल गई थी सुबह। तो ये हमारे यहाँ एक पट्टी बनाई जाती है जिसपे I 1 2 3 ABCD इस टाइप से लिखा जाता है, तो मैं बस वही बना रही थी। मैंने अरे वो तो मेन चीज तो रह ही गई। ये सब चीजें बनाई जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं जैसे अपने पैर बनाए जाते हैं, पशुओं के पैर बनाए जाते हैं, और ये सब मतलब कुछ फ्लावर्स बनाए जाते हैं, स्वास्तिक बनाया जाता है, ये सब चीजें बनाई जाती है। तो बस मैं वही बना रही थी, और थोड़ा सा अपनी आज तुलसी विवाह है ना, तो तुलसी जी का श्रृंगार किया था, और उनके आसपास भी मैं थोड़ा डेकोरेशन जैसा कर रही थी, क्योंकि मतलब मैंने कहा अब मुझे जलाने हैं पूरे दिए वगैरह, इसलिए थोड़ा सा बाकी रह गया था वो कर रही थी। और यहाँ पे देवांश को है पूरे दीपक जलाने की मतलब थोड़ा है ना उसको कि दीपक जलाने का बड़ा शौक है, तो बस वही जला रहा है। और इसने है ना थोड़ा सा अपना हाथ में भी इसके लग गई थी, बार बार इसको नहीं जल पा रहे थे। हल्की सी ठंड हो गई है तो घी है ना जम गया था उसमें, मतलब दीपकों में, तो इसीलिए
मतलब वो जलने में थोड़ी दिक्कत कर रहे थे। और यहाँ पे मैं दीपक रखने जा रही हूँ। अब पूरे घर में दीपक रखूंगी। इसीलिए इसको छोटी दिवाली भी बोला जाता है, देव दिवाली बोला जाता है, क्योंकि इस दिन देवता आते हैं। आज से देवता मतलब हमारे हर शुभ काम में आ सकते हैं। इस टाइप से हमारे यहाँ मतलब ये मान्यता है कि आज से देवता जो अभी आएगा, जुलाई में आती है नौमी होती है एक, तो तब तक देवता जगे रहते हैं। उसके बाद 2-3 महीने के लिए सो जाते हैं। इस टाइप से हमारे यहाँ मान्यता है ये सब चीजें। तो यहाँ पे मतलब मम्मी पूजा करने आ रही थी। हाँ, पूजा हमारे यहाँ होती है मतलब पूड़ी वगैरह से ही होती है। तो वो पूड़ी बनाते हैं, उस पर बूरा रख के होती है, और मतलब बैगन, मूली और ये क्या बोलते हैं इसमें मतलब ईख, गन्ना, वो और सिंगाड़ा, इन सब से पूजा होती है। तो बस मम्मी वहीं पूजा करने आ रही थी। और देवांश फुल हेल्प कर रहा था अपनी नानी की। मतलब उनको फोन आ गया था तो वो तिलक वगैरह लगा रहा था। और हाँ, तो मतलब जब से तो ये व्लॉग बना रखा था तो मम्मी की मतलब तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए मेरा मन नहीं किया था कि इसको मिक्सिंग करूं। और मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता था। वो तो मतलब हर समय टेंशन जैसी बनी रहती थी। और फिर उसके बाद मतलब सूट थोड़ा मतलब बेटर हो गया था कि डॉक्टर ने बता दिया था कि माइनर है, ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा ठीक हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद मैं 2 दिन के लिए ससुराल भी गई थी। और ससुराल में मतलब व्लॉग शूट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ है बहुत, तो घूंघट लगा के रहना पड़ता है। और अभी मैंने अपने ससुराल वालों को बता भी नहीं रखा है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। मतलब उनको शायद पता हो, लेकिन मैंने नहीं बताया है। और उन्होंने भी मुझसे कभी पूछा भी नहीं है कि मतलब बनाती हो या क्या है, तो मैंने नहीं बताया। तो इसीलिए मैंने वहां पे कुछ भी शूट नहीं किया था। 2 दिन के लिए ही गई थी, ज्यादा दिन के लिए नहीं गई थी, क्योंकि मम्मी के पास कोई नहीं था। और फिर अब मेरी मम्मी की इतनी तबीयत खराब थी कि मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था कि 2 दिन के लिए भी जाऊं। लेकिन अब यही है, लड़की का यही होता है कि मायके और ससुराल में ऐसे मतलब वो एक फंस के रह जाते हैं कि कभी भी मतलब ऐसा होता है ना कि आपका मन भी नहीं कर रहा होगा, फिर भी वो सब चीजें करनी ही पड़ती हैं आपको। तो बस वही सब चीज है। तो फिर लेकिन अब मैं इतनी दूर गई थी तो वहां नहीं जाती तो उन लोगों को भी बुरा लगता। हालांकि मैं जैसे देव दिवाली के दूसरे दिन ही जाने वाली थी, लेकिन अब मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए नहीं गई थी। फिर थोड़े दिन में मतलब 2 दिन के लिए फिर बाद में चली गई थी। और यहाँ पे मम्मी की पूजा हो गई थी। और ये मम्मी ने सुबह में बनाया था मेरे लिए मिगी पाव। ऐसे ही है, बेटी आती है तो माँ का तो प्यार यही है ना। तो कह रही थी कि मतलब उन्होंने जन्माष्टमी पे बनाया था अपने लिए, तो ये मेवा वगैरह फिर पीसी थी पापा ने और मतलब मिगी पाव बना रही थी वो मेरे लिए। बोले बच्चे खा लेंगे, तुम खा लोगे। ऐसा ही होता है। देखो वो दोनों अकेले रहते हैं मेरे मम्मी पापा। जब भी उनके कोई भी बच्चा उनके पास पहुंचता है तो उनको ये लगता है कि उन्हें क्या क्या नहीं खिला दे और क्या क्या मतलब क्या नहीं कर दे। ये सिर्फ चीजें होती है। तो वही चीज है। अभी मैं मतलब आ रही थी यहाँ पे अहमदाबाद में। अभी मतलब मैं अहमदाबाद में आ चुकी हूँ और वहां पे से मिक्सिंग कर रही हूँ। तो भी मम्मा मेरी बीमार थी, तभी भी ऐसे ये ले जा वो ले जा। मैंने आप आराम करो, मुझे जो ले जाना होगा मैं ले जाऊंगी, आप टेंशन नहीं लो कि नहीं मैं बीमार हो गई हूं तो तू ऐसे मत जा। और मतलब उस टाइप से माँ का दिल होता है। ये होता है माँ का प्यार। आप चाहे मतलब कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन मतलब जो माँ की कमी है ना वो कोई भी नहीं पूरा कर सकता कभी भी जिंदगी में। मतलब जो माँ का प्यार और माँ की मतलब जो ममता होती है ना, वो आपकी कभी भी नहीं जिंदगी में कोई भी पूरा कर सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है या मैं मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ अपनी से, ये समझ लो। तो बस यहाँ पे हमारा, हाँ अब ये बता देती हूँ रेसिपी। यहाँ पे मम्मी ने पूरे मेवा पीस के डाली है और ये कुछ किशमिश और वो थे छुआरे, ये कुछ गला दिए थे क्योंकि ये फिर टाइट हो जाते हैं मिगी पाव में, इसीलिए मम्मी ने गला के डाले थे। और यहाँ पे मेरे पापा आ गए थे और कह रहे थे इसमें घी तो डाला ही नहीं, उससे टेस्ट नहीं आएगा। तो पापा ने खूब सारा घी डाल दिया था और ये रख दिया है फिर हमने जमने के लिए। और इसके ना जब जमाते हैं तब गरम गरम को ही काट लेते हैं, और क्योंकि फिर उससे क्या है कि थोड़े से ये कतरी जैसी जम जाती हैं। और यहाँ पे खाना पीना खा लिया था। खाना मेरा तो मतलब मम्मी का व्रत था, खाली पापा के लिए बना था आज खाना। और क्योंकि मेरा खाना था मेरी चाची के घर पे, मेरा देवांश का और ये सब। मेरी चाची जस्ट पड़ोस में ही रहती हैं, तो वो बोल रही थी कि आप इतने दिनों से आई हो। हालांकि वो बाजरे की रोटी और ये सब तो मेरे लिए भिजवा ही रही थी घर पे, क्योंकि उनके पास बेटी नहीं है। तो मैं ही मतलब मेरे 2 भाई हैं चाचा के बेटे, तो मैं ही दोस्त वगैरह करती हूँ। तो हम साथ में रहे हैं चाची वगैरह के, तो अच्छा है, प्यार है हम सब में, तो वो भी मानती हैं ये चीज है। खाना पीना खा के मैं आ गई थी, वही कपड़े फोल्ड कर रही थी। और ये रात को मतलब मम्मी का फास्ट था,
एकादशी थी ना, इसलिए तो मैं मम्मी के लिए बना रही थी ये पराठे। ये क्या मतलब मैं ही यहाँ से अहमदाबाद से लेके गई हूँ मम्मी के लिए। ये एक स्वामीनारायण का व्रत का आटा आता है, मतलब वो 5-6 तरह के मिक्स का आटा होता है, तो उससे क्या है मतलब ये आपको पूड़ी पराठे इस टाइप से व्रत के लिए बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। एक्चुअली कूटू के आटे की अगर पकौड़ियां बनाओ तो उसमें ऑयल बहुत ज्यादा जाता है, तो इसीलिए मतलब मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है कि कम तेल और उसमें ये अच्छा है, बस 2 पराठे बना लो और ये बहुत अच्छा रहता है और अच्छा भी होता है, काफी अच्छा होता है। कभी ट्राई करना, स्वामीनारायण व्रत का आटे के नाम से आता है, हर जगह मिलता होगा शायद आजकल। तो बस ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना और मेरी मम्मी के लिए प्रे जरूर करना कि वो जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी हो जाए। भगवान करे वो पहले जैसी बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाए, मैं तो बस डेली यही प्रे कर रही हूँ। तो बस ये था मेरा प्यारा सा व्लॉग। मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में नए टाइम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।